बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वचन संतों महापुरुषों के बड़े सीधे और सरल हुआ करते हैं और कुछ और भी सरल बनाने के लिए हर संभव प्रयास संतों महापुरुषों का होता है कि हमें समझ आ सके कि हमारा हर कदम जो है किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए सुख की ओर, शांति की ओर, सुकून की ओर हम अपने द्वारा की हुई हर कार्रवाई से लाभान्वित हो सके। अपने आप हमें ये जागृति नहीं है, क्योंकि जागृति लाने का मिशन संत महापुरुष लेकर आए हैं। उनके जीवन का इस संसार में अवतरित होने का मिशन केवल और केवल यही है कि हमारी जागृति पैदा करवा करके, हमें जागृत करके, हमें भक्ति के मार्ग पर चला देना चाहते हैं संत महापुरुष। वचन है, सुमिरन लगन लगाए के मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। शब्द तो सरल हैं, लेकिन इस सरलता के अंदर भी उलझन है, क्योंकि मनुष्य जो है, हम जीव जो हैं, इस संसार की रंगीनियों में उलझे हुए होने के कारण सीधी सीधी सरलता वाली वाणी पर भी अमल नहीं कर पाते। अव्वल तो समझने में भी मुश्किल है, और समझ में आ जाए तो उस पर अमल करने में मुश्किल है। कुछ न कुछ जटिलता हमारे मन की है, और कुछ जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक अपने बुद्धि कौशल से ये सफलता संभव नहीं है। क्योंकि चिरकाल से हमारा जो संबंध है माया से बना रहा है, और माया के संबंध में रहने से, माया के जुड़ाव में रहने से हमारी चित्त वृत्तियाँ जो हैं वो मायावी संसार में रच पच गई हैं। इस जीवन में इतनी उम्र हो जाने के बाद लगभग ये जन्म पूरा सा हो गया है, पूरा ही हो गया है। आज का आज, अभी का अभी ये जीवन संपूर्ण हो गया है, क्योंकि अगले पल की हमें खबर नहीं है कि अगला पल फिर से हमें मिलना है कि नहीं मिलना। तो जीवन तो पूरा हो चुका, लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में तो लगे हैं, सारी दुनिया लगी है। आम इंसान भी प्रभु के नाम को जपता है, कोई राम राम करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के नामों से हम प्रभु को पुकारते हैं। और जो गुरुमुख होते हैं, जिन्हें संतों महापुरुषों की, सतगुरु की शरण मिली होती है, कि सतगुरु के जो उपदेश को
प्राप्त करने के बाद, सतगुरु की शरण पाने के बाद जो है भक्ति में प्रवेश मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मद्भागवत गीता में भी, श्री रामायण जी में भी महापुरुषों ने अपने वचनों को चरितार्थ किया है कि जब तक सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं कर ले इंसान, तब तक ये संभव नहीं कि भक्ति की शुरुआत भी हो जाए। तो गुरुमुख प्रेमियों को तो चरण शरण नसीब है। इतनी भाग्यशाली जिंदगी गुरुमुख प्रेमियों की है, जो कि हमें ऐसा संजोग सतगुरु ने बख्शा है। ऐसी हमारी ये जो दिनचर्या है, उन्हीं के परोपकारों से हुई है, हो सकती है। महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया कि सुमरन लगन लगाए के मुख से कछु न बोल, कि सुमरन जो करते हैं भजन अभ्यास के लिए हमें कहा भी जाता है, तो महापुरुषों का इशारा है कि मुख से कछु न बोल। जब बोलने की स्टेज से, बोलने के स्टेप को पार करते हैं और ये बाहरी तौर से जो इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी रहती है, बाहरी नज़रिए से जब तक सुमरन जाप वगैरह शब्दों की शब्दावली का उच्चारण जिह्वा से होता रहता है, ये शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा है। लेकिन जो सीधे सीधे संत महापुरुष अंदर की ओर इशारा कर रहे हैं, वही इन वचनों में है कि सुमरन लगन लगाकर ऐसे करो कि मुंह से कुछ बोलना न पड़े। और ये अंतर की ओर अपना सफ़र शुरू करने के लिए बाहर से दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। बाहर के पट बंद कर, जब तक बाहरी दरवाजे बंद नहीं करेंगे, जैसे आँख, कान, मुख, इनको बंद करेंगे, तभी अंदर का दरवाज़ा खुल सकता है, खुलता है। और फिर अंतर्मुखी कार्रवाई, अंतर्मुखी हो करके, अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके भजन सुमरन की जो शुरुआत होती है, फिर उसमें सफलता मिलती है। अब बाहर के जो पट बंद करने हैं, जो दरवाजे बंद करने हैं, इसके लिए भी जब तक संतों महापुरुषों का इशारा नहीं मिलता, समझ नहीं मिलती, तो नहीं आगे बढ़ा जा सकता। आँखों को बंद करना होता है, आँखों को बंद करके अंदर की आँख की ओर बढ़ना होता है, उसको खोलने का प्रयास करना होता है। क्योंकि अंदर की आँख को इसलिए खोलना होता है कि अंदर हमको रहना है। जिस प्रकार हम सीधे से समझें कि हम बाहर से कहीं आते हैं, घर से बाहर जाते हैं, ताला लगा कर जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद, 4-6 घंटे बाद या 2 दिन बाद जब हम आते हैं, एक बाहर का दरवाज़ा अलग होता है, फिर उसके बाद अंदर का दरवाज़ा अलग होता है, फिर आगे और जितना बड़ा मकान हो, यानी बाहर का एंट्री गेट अलग से होता है, फिर अंदर एक और अलग से गेट होता है। 2 तो होते ही होते हैं, और अधिक चाहे जितना बड़ा होगा, फिर आगे ताले लगते चले जाएंगे। यानी जब बाहर से आकर हम अंदर, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाज़ा खोलकर अंदर, पहला दरवाज़ा जो है वो बाहरी है, वो खुला हुआ है। अंदर प्रवेश करने के लिए वो बाहरी दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। अंदर आकर उस दरवाजे को बंद करके फिर अंदर का दरवाज़ा खोलेंगे, तभी अंदर प्रवेश किया जाएगा। अगर बाहर का दरवाज़ा खुला रहेगा और फिर अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो हमारी सुरती का जो भटकाव है बाहर ही रहेगा, क्योंकि दरवाज़ा खुला है। सर्वप्रथम ये है कि बाहर का जो दरवाज़ा है
उसमें से प्रवेश करते हुए, उसमें से प्रवेश करके अंदर के दरवाजे को खोलना है तो तुरंत पहले बाहर के दरवाजे को हम बंद करते हैं, फिर दूसरे 2 नंबर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, उसको खोलकर फिर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जो है हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है, किसी प्रकार की कोई आवाज़, ध्वनि, कोई संपर्क सब बंद हो जाते हैं। यही संतों का भी एक मार्गदर्शन है कि बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। फिर अंदर ही हमारा देखने का प्रयास चलता है। जब अंदर घर में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, अंदर ही बोलने चालने की क्रिया होती है, अंदर ही खोज होती है जो कुछ भी चाहिए। जब तक अंदर प्रवेश नहीं किया था, हम कहीं बाहर थे तो बाहर कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ खरीदने गए थे तो बाज़ार में कुछ ढूंढ रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वो बाहरी कार्रवाई होती रही। जब हम अपने घर में, जो कि निजी तौर पर हमने अपना निवास बना रखा है, उस निवास में पहुँचते हुए फिर बाहर का दरवाज़ा इस प्रकार से बंद कर देते हैं कि अभी काफ़ी समय तक, 4-6 घंटे तक या 12 घंटे तक हमने फिर इस बाहर के गेट को खोलकर बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना है। तो निश्चिंत होकर जब तक वहाँ अपना डेरा नहीं लगाते हैं, निश्चिंत होकर वहाँ पर उसमें अपनी सुरती नहीं लगाते हैं, तो अंदर का आनंद भी नहीं आएगा। बाहर की अगर विचारधारा को लेकर अंदर वो चलता रहेगा तो अंदर का आनंद नहीं लेंगे। क्यों? जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो बाहर की कार्रवाई को बाहर छोड़कर ही अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर वालों के साथ रहते हुए, अंदर की कार्रवाई करते हुए केवल और केवल वही विचारधारा अपनाते हैं जो उस वक़्त अंदर रहते हुए अंदर का आनंद प्राप्त किया जा सके, अंदर के रहन सहन पर पूरा फोकस किया जा सके। और जो बाहर का रोना पिटना या बाहर की वार्ता लेकर अगर अंदर बैठे रहेंगे तो अंदर वाले ठीक नहीं समझते। इसी प्रकार अंदर प्रवेश हम करते हैं तो लाइट भी होना ज़रूरी है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जिस कमरे में भी जाएंगे प्रकाश करेंगे, जिस वस्तु को भी देखना है प्रकाश के अंदर हम देख पाएंगे। हमारा जितना भी वो वहाँ का अंदर का वातावरण है और हमारी जितनी भी कार्रवाई है प्रकाश के अंदर होगी। बाहर देखने का नज़रिया हमारा अलग था, अंदर जो हमने कदम रखा तो बाहर और अंदर के नज़रिए में फ़र्क हो गया, चलने फिरने में फ़र्क हो गया। बाहर किस प्रकार सफ़र करके आए थे, अंदर जो सफ़र हम करते हैं अंदर आने के बाद में बिल्कुल अपने कदमों को सुरक्षित धीरे धीरे और धीरे धीरे ही आनंद लेने का प्रयास करते हैं। ये एक उदाहरण है। इसको संतों महापुरुषों ने अपने शरीर रूपी घर से जोड़ा है कि जब सुरती बाहर मुखी है, उसको बाहर से समेटकर सुरती को अंतर्मुखी करना है तो बाहर के जो दरवाजे हैं, आँख की जगह जो आँख है, इसमें कई बाहरी दरवाजे हैं। आँख को बंद करना आवश्यक है, क्योंकि आँखों के द्वारा संसार प्रवेश करता है। आँखों को बंद कर दिया जाए। कानों से बाहर का ध्वनि, बाहर की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जो अंदर की ध्वनि को सुनने नहीं देती। कानों को इसलिए बंद करना जरूरी है, मुख को इसलिए बंद करना जरूरी है कि जो वृत्ति हमारी, सुरती हमारी बाहरी वातावरण में फैल करके बाहर जो वातावरण, जो वार्ता चलती रहती है, वो अंदर एक गुप्त और गुम, मुंह को बंद कर दिया, जबान को बंद कर दिया, फिर बिना बोले ही
बिना जुबान के बोलना है, उच्चारण करना है, बिना आँख खोले ही देखना है। ये अंदरूनी सब कुछ हो रहा है। जब सुरती अंतर्मुखी हो जाती है, अंदर प्रवेश करने के बाद धीरे 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 आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंतर के दरवाजे ही तब खुलते हैं जब बाहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आँखों को, कानों को, मुख को बंद करके भगवान का नाम लेने की जो शुरुआत होती है, सुरती को अंतर्मुखी करके, वो भीतर हमारी सुरती को एक ठहराव प्राप्त करना होता है। और इस प्रकार मालिक के नाम का सुमरन, भजन अभ्यास करने की प्रक्रिया को जारी रखना होता है। धीरे धीरे प्रयास करते करते रोज जो नित्य प्रति एक सीमा रेखा हम अपनी बना लेते हैं, अपना एक दायरा बना लेते हैं कि हमने 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना है। श्री गुरु महाराज जी का फरमान है, उनका आदेश है। तो 2 घंटे के लिए हम निश्चित कर देते हैं कि ये समय जो है हमारे अंदर रहने का, हमने अपनी सुरती को पूर्ण तौर से अंतर्मुखी बनाना है। तो इस प्रकार से अपना अंदरूनी सफ़र, रूह का रूहानी सफ़र शुरू किए हुए अपने 2 घंटे को भली भांति व्यतीत करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर के लिए ही अगर आँख को, मुंह को, जुबान को, कानों को अगर बंद करते हैं तो बड़ी ऊब सी होने लगती है, एक बोरियत सी होने लगती है। क्यों कि नित्य प्रति बाहरी तौर पर भजन कीर्तन करते हैं, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से उच्चारण करना, किसी भी प्रकार से वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन वो सब करने के बाद में एक ये जो है एग्ज़ाम के स्तर पर, परीक्षा के स्तर पर और एक बहुत बड़ी सफलता के स्तर पर ये अंदरूनी शुरुआत संत महापुरुष करवाते हैं। जिनको संतों महापुरुषों की शरण मिली है, गुरुमुख प्रेमियों को ही ये समझ होती है, ये खबर होती है कि असली जो कमाई है वो अंदर की है। असली जो कमाई है सुरती को अंतर्मुखी करने से होती है। असली जो कमाई है वो आत्मिक स्तर पर होती है। भजन सुमरन करने से जो भजन अभ्यास रूपी भजन सुमरन करने से जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वही जीवात्मा की खुराक है। जीवात्मा की जो भूख है वो भजन सुमरन से ही मिटती है। और इस प्रकार की समझ संतों महापुरुषों के साथ मिलती है। अब थोड़ी देर में ऊब होने लगती है तो हम अपना एक मेजरमेंट बना सकते हैं कि अगर हम अभी से शुरुआत कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं, पहला ही दिन है, पहली शुरुआत है, तो हम 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। मन को बड़े प्रेम से, बड़े आसानी से, सरल तरीके से अपने वशीभूत करना है तो बड़ा सरल रास्ता अपना सकते हैं। 2 घंटे करने के लिए 5 मिनट से शुरुआत की जा सकती है। मन से संकल्प कराया जा सकता है कि चलो भाई 5 मिनट करना है, 5 मिनट से पहले मत बोलना, और याद रखो आज 5 मिनट करना है तो कल 1 मिनट बढ़ा देना, और इस प्रकार रोज़ 1 मिनट बढ़ा दें। और एक बार जो 5 मिनट करते हैं, इस प्रकार 5-5 मिनट के कई स्टेप उठाए जा सकते हैं रोज़। यानी थोड़े ही दिनों में कम से कम एक बार में जो 5 मिनट की शुरुआत किए है वो 5 मिनट आधे घंटे में तब्दील करना है। और इस प्रकार के अगर 4 स्टेप उठाएंगे
तो आधा आधा घंटा 4 बार अगर हमने 24 घंटे में किया तो श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी शुरुआत कहलाएगी। और फिर एक एक मिनट को 5 मिनट से साथ में 5 मिनट के साथ में एक एक मिनट बढ़ाते जाएंगे तो कितने दिन लगने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन में 5 मिनट के साथ 25 मिनट मिल जाएंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। और कम से कम 4 बार नित्य प्रति शुरुआत करें। या कोई चाहता है कि इस प्रकार करने की क्या ज़रूरत है, बहुत लंबा समय है, तो ये अच्छी बात है ना, आज ही 2 घंटे एक साथ शुरुआत कर दें, या आज के आज ये आधा घंटे तक मन को बिठा लें। हम अपने मन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मन को लगा सकते हैं भजन सुमरन में। आधे घंटे की शुरुआत कर दें एक साथ और आधे घंटे के 4 स्टेप उठा लें। या ये कम लगता है या ठीक नहीं लगता तो 1 घंटा एक साथ बैठ जाएं, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। और कोई सोचता है कि सफलता तो बार बार टुकड़ों में करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि हर बार बैठने पर पहले सांसारिक ख्याल मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत देर तक तो उसी में समय चला जाता है। अगर आधा घंटा का एक हमने अपना बनाया है, आधा घंटा के 4 बार हमने टुकड़ों में 2 घंटे पूरे करने, तो हर आधे घंटे में आधा समय तो इधर उधर के नज़ारों में चला जाता है। बाहरी मोह मायावी नज़ारों से मुक्ति नहीं मिलती। और अगर 2 घंटे के लिए हमने अपना निर्धारित किया है तो उसमें भी 15-20 मिनट ही खराब होते हैं, तो बाकी का समय पूरा का पूरा सफल होता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से करें, आगे चलकर तो यही करना होगा कि 2 घंटे एक साथ ही करना है और हम कर सकते हैं। ये केवल जो छूट श्री गुरु महाराज ने दी है वो भी मन को सरलता से बिठाने के लिए। और हमने भी अगर संकल्प मन से एक आसान संकल्प कराया है तो इसलिए कि ऊब ना हो और किसी भी प्रकार से शुरुआत करके फिर कल छोड़ना नहीं है, जारी रखना है। और कोई भी गुरुमुख किसी भी प्रकार से करे, श्री गुरु महाराज जी के वचनों को पूरा करना। 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है। और भजन अभ्यास के अंदर गहराई से गोता लगाने की आवश्यकता है, शुरुआत करने के बाद, समय पूरा करने के बाद। और साथ साथ भी ये अवश्य मन के अंदर एक विचार परिपक्व होते रहना चाहिए, ख्याल बना रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए ये सब कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, इससे क्या लाभ होना है। क्या जो बताया जाता है कि ये लाभ 2 घंटे भजन अभ्यास करने से होता है, तो क्या वो मुझे हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों, और होगा तो कैसे होगा? इस पर बार बार मंथन करने की ज़रूरत है, बार बार विचार करने की ज़रूरत है। और कभी ना कभी सफलता मिलती है, सफलता तो मिलनी ही है, सफलता मिलनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने इस प्रकार का संकल्प ही ले लिया वो अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि जो मार्गदर्शन करने वाले हैं उनका आशीर्वाद साथ है, उनकी रहमत हम पर बरस रही है, उनका प्यार बरस रहा है। वो सब कुछ कराने वाले स्वयं आप मसीहा बनकर हमसे करवाने का नित्य प्रति गुप्त रूप से प्रयास कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते, ये अपने आप में बहुत बड़ा विचार होना चाहिए कि क्या हम इतना नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? क्या इसके लिए हम सक्षम नहीं हैं? संसार में तो
बहुत बड़े बड़े कार्य, मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल प्रश्न हल कर देते हैं, जटिल से जटिल कार्य करते हैं, जिसमें शरीर की थकान हो जाती है, मन उपराम हो जाता है, फिर भी लगे रहते हैं, क्योंकि हमने ज़रूरी समझ लिया कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। भजन अभ्यास को भी जिसने ज़रूरी समझ लिया है, जिसने संतों महापुरुषों के फरमान को सिरोधार्य कर लिया है, आज्ञा को अपने शीश पर रख लिया है, शीश पर धारण कर लिया है, यानी इतना जरूरी जिसने समझा, जिस प्रकार संसार के कार्य जरूरी समझ के हर हाल में करने ही पड़ते हैं। संसार में जीवन व्यतीत करते हुए हम घर से जैसे निकलते हैं नित्य प्रति, घर की ज़रूरत की जो वस्तुएं होती हैं किसी भी वस्तु के लिए जिक्र होता है कि आज ये सामान घर में लाना है, इसकी बहुत ज़रूरत है, और ये वस्तु तो बिल्कुल ही ख़त्म है, ये ना होगी तो फिर आज का अगर कोई भी आइटम नहीं है, घर में घी नहीं है, तेल नहीं है, या मिर्च नहीं है, चीनी नहीं है, तो उसका हवाला कितने बड़े आसान शब्दों में समझा के हमें घर वाले भेजते हैं कि अगर चीनी नहीं लाए तो फिर चाय दूध फीका पीना पड़ेगा, क्योंकि चीनी बिल्कुल नहीं है, एक चम्मच भी नहीं है, या फिर लाल मिर्च नहीं है तो सब्जी में लाल मिर्च की पूरी ज़रूरत होती है कि बिल्कुल एक चम्मच भी लाल मिर्च नहीं है, या एक चम्मच भी तेल नहीं है या घी नहीं है, सब्जी से वंचित रहोगे। इस प्रकार का दिशा निर्देश जब मिलता है तो हम उन विचारों को अपने अंदर पुख्ता करके चलते हैं कि ये सब कुछ लाना है, अगर नहीं लाए, भूल गए, तो घर पहुंचते ही पूछा जाएगा कि जो सुबह सामान लाने के लिए कहा था वो लाए हो, और हम कहेंगे नहीं लाए, तो हमें तुरंत वापस जाना पड़ेगा, तुरंत लेकर आना पड़ेगा, तो अधिक एक्स्ट्रा समय लगेगा, दूसरी बार जाना पड़ेगा। फिर मन में कितनी ऊब होती है, मन उपराम होता है, मन नहीं चाहता कि फिर से इतने समय से कोई थक हार कर आए और फिर वापस जाना पड़े। पैसा तो वही खर्च करना पड़ेगा, टाइम तो पहले से अधिक खर्च होगा। अगर उसी समय के अंदर आते हुए ले आते तो थोड़ा ही समय रुकना पड़ता, नहीं तो अब स्पेशल फिर से जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। ये भूल का प्रायश्चित करना पड़ता है दोबारा जाने के लिए। लेकिन संत महापुरुष जो फरमाते हैं कि ये सब करके जाना, घर से हमें भेजा था, अपने मालिक के घर से हम आए हैं, तो उन्होंने भी तो फरमान करके भेजा था कि भजन सुमरन करके आना, भक्ति की कमाई करके आना, ये आत्मा के लिए ज़रूरी है, ये 84 लाख योनियों से बचने के लिए ज़रूरी है। और हम अगर भूल गए और हम यूं ही पहुंच गए वहाँ, तो फिर थोड़ी भेजेंगे दोबारा कि जाओ प्रायश्चित कर लो। ये तो इस सांसारिक जीवन में संभव है कि फिर से भेजकर या फिर से हम जाकर वो सामान ले आते हैं। हो सकता है हम रात को 12 बजे घर पे आते हों, तो हो सकता है कि फिर 12 बजे तो दुकानें बाज़ार खुला नहीं रहता, तो सुबह सुबह भी जाकर लाया जा सकता है। थोड़ा बहुत नुकसान उठाकर वो किया जा सकता है, थोड़ी देर भूखा रहा जा सकता है सब्जी के बिना या चाय के बिना, इतनी सी बात है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाएगा वादा खिलाफी करते हुए, जो कुछ लेकर जाना है साथ में वो साथ लिए बिना अगर जाएगा, तो फिर किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं भेजा जाएगा कि अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, अब जाकर ले आओ। तुरंत के तुरंत सज़ा मिल जाएगी कि खाली हाथ आए हो तो 84 लाख योनियों में ही हमें जाना पड़ेगा। और वादे के मुताबिक और फरमान के मुताबिक अगर हम सफलता प्राप्त करके जाते हैं तो भगवान के द्वारा अपने सीने से लगाया जाएगा, अपने चरणों में बिठाया जाएगा, अपने साथ मिलाया जाएगा, एकाकार कर दिया जाएगा। और जो खुशियाँ प्राप्त होगी, जो सुख प्राप्त होगा, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और फिर जो मिशन था इस मनुष्य जीवन का, वो अपना पूरा करके जाएगा। जो लक्ष्य था वो अपना लक्ष्य पूरा करके जाएगा। और जिसने भी अपना लक्ष्य पूरा किया है
उसको आशीर्वादों से नवाजा जाता है, उसको इनाम, उसको गिफ्ट, उपहार मिलते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। और प्रायश्चित करने के लिए ये रहता वक्त है। हमें इस संसार में आकर केवल और केवल वही कार्य करना चाहिए, वही वस्तु एकत्र करनी चाहिए, उसी वस्तु के लिए रात और दिन प्रयास भी करना चाहिए। लक्ष्य बना करके, अपना फर्ज समझते हुए, चाहे संसार के सारे कार्य करें, संसार की सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें, लेकिन अपना मकसद जो है उसको भूलना नहीं है। याद रखना चाहिए कि हमने कौन सा वादा किया था, कौन से वादे पर हमें मनुष्य जन्म मिला था। हमने मांग करी थी कि प्रभु एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए तो भजन भक्ति करके मैं अपने जीवन को सदा सदा के लिए संवार लूँगा, अपना लोक संवारूँगा, अपना लोक सुहेला करूँगा। इस वादे को हर वक्त याद रखना, और ये भी हर वक्त याद रखना कि कभी भी किसी भी वक्त इस दुनिया से जाना पड़ सकता है, कभी भी बुलावा आ सकता है। ये प्रभु ने कभी नहीं बताया कि तुम्हें इतने हजारों श्वास या इतने लाखों श्वास या इतने सैकड़ों श्वास देकर भेजा जा रहा है, या तुम्हें इतने दिनों की मोहलत दी जा रही है, या इतने घंटों की मोहलत दी जा रही है, इतने सालों की मोहलत दी जा रही है। हमें ना बताया है, ना ही ये लेखा जोखा किसी और को पता है जो वो हमें बता सकते हैं कि तुम इतने दिन के लिए आए हो, इतने दिन में व्यवस्था कर लेना। हमें हर पल ये याद रखना चाहिए कि हमने इस पल में अपनी व्यवस्था की या नहीं, और अगला पल जो मिलता है उसमें फिर से व्यवस्था करें, क्योंकि जो पिछले पल में जो हमने व्यवस्था की क्या पता वो पर्याप्त ना हो। अगर हो भी सही तो भी क्या है, अगर इस पल फिर से करेंगे तो एक आशीर्वाद और मिलेगा, एक शाबाशी और मिलेगी, एक उपहार और मिलेगा, तो कोई हर्ज थोड़ा ही है। अगर किसी को उपहार मिलते हैं तो हर कोई चाहता है कि अधिक से अधिक। हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या कोई खेल खेलने वाले, ओलंपिक खेल हों या किसी प्रकार के हों, तो हर बार वो चाहते हैं कि हम उपहार लेकर जाएं, और जिनको अधिक उपहार मिलते हैं वो अलमारी में करीने से सजा कर रखते हैं, लाइनों की लाइन लगा कर रखते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि मैंने पिछले साल उपहार प्राप्त किया था तो इस साल उपहार प्राप्त करने क्या जरूरत है, या पिछले महीने ये मौका मिला था, अवसर मिला था, तब उपहार मिला था, तो इस बार फिर खेलने का मौका मिलता है तो अब क्या ज़रूरत है, कोई दूसरा ले जाएगा। हर खिलाड़ी कोशिश करता है कि ये उपहार भी मैं ले जाऊं, इस बार भी मैं मेडल जीत के जाऊं। हर बच्चा जो सफलता चाहता है वो एक नंबर के लिए प्रयास करता है, 100% नंबर वो प्राप्त करके जाना चाहता है। कोई नहीं सोचता कि चलो कोई बात नहीं, 5 नंबर कम आ जाएंगे तो क्या। ऐसे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं कि पास होना है, हो जाएंगे, 33% में पास हो जाएंगे, 35% में पास हो जाएंगे, इस तरह की विचारधारा से सफलताएं नहीं मिला करती। सफलता के लिए एक नंबर के लिए बाजी लगानी पड़ती है, और ये भक्ति परमार्थ का जो जीवन में जो मायने रखता है, ये इस जीवन के अंदर भक्ति और परमार्थ इस कदर मायने रखता है कि ये दोबारा मिलने का नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर फेल हो जाएं तो दूसरे साल में अधिक मेहनत कर सकते हैं, ट्यूशन लगाकर पढ़ लेते हैं, अधिक पढ़ाई करके भी अपनी भूल को सुधार सकते हैं। खेलने वाले भी अगर चूक हो जाए तो अगली बार अधिक से अधिक प्रयास करके, रियाज करके वो अच्छे अव्वल तरीके से खेलकर वो मेडल जीत सकते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की बाजी को जो हार गया, मनुष्य जीवन में जो खाली हाथ चला गया, उसको दोबारा तो अवसर मिलना ही नहीं। जब जिस चीज़ की इतनी कीमत हो
जिस वस्तु को इतना कीमती बनाया हो उसके लिए कोई भी लापरवाही करना नहीं चाहेगा कि जब दोबारा अवसर ही नहीं मिलेगा फिर क्यों गफलत की जाए। हमको भी संत महापुरुष इसलिए समझाते हैं, अपने वचनों में फरमाते हैं कि यही है अवसर, यही है वेला, यही मौका है। बार बार चिताते हैं कि फिर समय मिलने का नहीं है, तो क्यों ना जो भजन भक्ति हम करते हैं उसको दिल की गहराइयों से करें, हार्दिक विशुद्ध प्रेम से, श्रद्धा से, संतों महापुरुषों की नज़दीकी में बार बार पहुंच करके ये एक लखता करें। इस प्रकार से कुछ आशीर्वाद हासिल करें, कुछ समझने की कोशिश करें कि संत महापुरुष क्या कहते हैं, उनके हर शब्द का राज क्या है, हर शब्द का मतलब क्या है, उनकी गहराई कितनी है। ये हमारा नज़रिया होना चाहिए, ये हमारी सोच होना चाहिए। हम अपने सोच के अनुसार हर शब्द की गहराई को नाप सकते हैं। अगर हमारी सोच बहुत बड़ी है, हमारी सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए ताकि हम हर शब्द की अधिकतम गहराई में जा सकते, और अधिकतम गहराई में जाकर ही अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई कोर कसर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। समय तो जा रहा है और यूं ही जा रहा है, कौड़ियों के भाव जा रहा है, कौड़ियों के दाम में, और कौड़ियों के भाव में कौड़ियों का क्या मिलता है, कंकड़ पत्थरों की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, उससे क्या मिलना है। कौड़ियों के दाम में तो एक शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कौड़ियाँ तो कोई मायने नहीं रखती। मिट्टी की क्या बस बिसात है, ये शरीर जो मिट्टी है इसकी कीमत क्या है। लेकिन इस शरीर के अंदर जीवात्मा विराजमान है। इस शरीर से भजन अभ्यास किया जा सकता है, इस शरीर से नाम की कमाई की जा सकती है, इसी शरीर से भजन भक्ति की कमाई करके लोक परलोक संवारा जा सकता है। इसलिए इसी मिट्टी के शरीर की वो कीमत है जो संसार भर की दौलत देकर, तीनों लोकों की संपदा खर्च करके भी ये शरीर खरीदा नहीं जा सकता। ये शरीर क्या, शरीर के अंदर चलने वाला एक श्वास भी तीनों लोकों की कीमत अदा करने पर भी खरीदा नहीं जा सकता। तो हम किस भुलेखे में हैं, किस लापरवाही में हम अपना सफ़र कर रहे हैं। इन श्वासों को कौड़ियों के दाम खर्च कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में, ये बेशकीमती श्वासों का खजाना खाली करने में लगे हुए हैं। और ये शरीर तिल तिल करके, पल पल करके सिमट रहा है। हम स्वयं देखें कि आज 40 साल की अगर हमारी उम्र है तो हमारे 10 साल की उम्र में हम कैसे थे, 15 साल की उम्र में कैसे थे, 20 में कैसे थे, 30 में कैसे थे, और आज 40 साल की उम्र में कैसे हैं। और ये भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि फिर अगर 80 साल की हमारी उम्र हुई तो कैसे हो जाएंगे। और अभी तक कोई शुरुआत नहीं करी, भजन अभ्यास के लिए सोचा भी नहीं, और सोचा तो केवल बाहरमुखी होकर गीत गा रहे हैं, जिह्वा को चला रहे हैं, और अपनी सुरती को अंतर्मुख करने का ख्याल नहीं किया। आँख कान मुख बंद करने का इशारा नहीं समझा, अंतर के द्वार खोलने की कोशिश, खोलने की चिंता नहीं, कोई प्रयास नहीं, तो बाहर की संपदा तो बाहर पड़ी रहेगी। शरीर के बाहरी जो कनेक्शन है, वो बाहरी जो जुड़ाव है, सब का सब इस शरीर के साथ यहीं सिमट जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अंदर जो मालिक बैठा हुआ है, जो जीवात्मा अंदर विराजमान है, उसके लिए जो श्वास खर्च किए जाएंगे, जो उसके लिए इस शरीर रूपी हथियार को खर्च करके भजन सुमरन पर इस शरीर को बिठाया जाएगा, उसका जो फायदा है सीधा सीधा वो जीवात्मा को पहुंचा जाएगा। वो जीवात्मा जो है ताकतवर बन के उभरेगा,
जीवात्मा ताकतवर बनकर उभरेगा और इस जीवात्मा का आत्मिक सफ़र शुरुआत होकर ये आत्मा सफ़र करते हुए परमात्मा तक स्वयं पहुँचेगा। इस शरीर रूपी हथियार के कारण, इस शरीर रूपी हथियार से भजन अभ्यास की कार्रवाई करने से, इस शरीर को भजन अभ्यास पर बिठाने से और अंदर की कार्रवाई, जब तक रूह का रूहानी सफ़र नहीं होगा तब तक रूह को रसाई नहीं मिलेगी। रूह जो है वो बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। हम शरीर के साथ क्रियाएं करते रहेंगे, शरीर से चलते रहेंगे, इधर पहुंच गए, उधर गए, तीर्थ गए, वहाँ गए, सब कुछ करते रहे, लेकिन जीवात्मा तो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर कोई तीर्थ नहा कर आ जाए तो पानी तो शरीर पर असर करता है। अगर साफ होना है तो शरीर साफ दिख सकता है, लेकिन आत्मा को तो हमें पता ही नहीं आत्मा है कहाँ। हमने शरीर को नहलाया, आत्मा को तो नहलाया नहीं, और आत्मा को नहलाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आत्मा को नहलाएंगे तो हमें पानी के द्वारा कैसे नहला सकते हैं? हम भजन सुमरन करके देखें, फिर हमें पता लगेगा कि आत्मा निर्मल हो रही है, पवित्र हो रही है, साफ सुथरी हो रही है, उसकी महक आने लगेगी। आत्मा कौन है? हम ही तो हैं। आत्मा की पहचान होने लगेगी। आत्म स्वरूप की लखता करना, आत्म स्वरूप को जंजालों से मुक्त करना, माया से निकालना, 84 लाख योनियों से मुक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य था। और इसको हासिल करने में श्वासों को खर्च करना है, शरीर को खर्च करना है। संसार के सारे कार्य व्यवहार करते हुए केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी ने जो नित्य नियम बताए, वो जो 2 घंटे भजन अभ्यास बताया, वो ये गांठ बांध लें अगर अपने जीवन में कि ये तो करने ही करने हैं, चाहे संसारिक नुकसान इसके एवज में अगर कोई होता है तो हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को सत्य सत्य करके माना है, उनके लिए नित्य नियमों की पालना करने के बाद जो समय बचता है, उसमें इस जीवन में रहते हुए इस संसार में तो बारे न्यारे होते ही हैं, और परलोक तो मुफ्त में ही सवहेला हो जाता है। इसलिए इस प्रकार संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए, उनकी आशीर्वाद, उनके चरण शरण में जीवात्मा को हमेशा के लिए एकाकार करते हुए श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।